तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको काफ़ी समझा दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल फीमेल की, जिसके वजह से ऑफस्प्रिंग यानी बेबी का जन्म होता है। तो ये रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा स्क्रोटम के बारे में कि स्क्रोटम क्या होता है। देखिए, स्क्रोटम वो होता है जो आपके टेस्टिस को होल्ड करके रखता है। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि देखिए, यही है आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? जो आपके टेस्टिस को क्या करता है? होल्ड करके रखता है बॉडी के बाहर। ठीक है, उसके अंदर ही क्या होता है? टेस्टिस होता है। और स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस कितने होते हैं? दो। टेस्टिस कितने होते हैं? दो। और किसके अंदर होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम का काम क्या होता है? स्क्रोटम का काम होता है कि जो टेस्टिस है, जो आपका टेस्टिस है, उसमें जो स्पर्म बनता है, टेस्टिस है तो उसमें स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म को सही टेम्परेचर प्रोवाइड करना। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। समझ रहे हैं ना? आप सोच रहे होंगे कि जो टेस्टिस होता है वो बाहर क्यों होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों होता है? इसलिए टेस्टिस बाहर होता है क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, जो मेल गेमिट है उसके फॉर्मेशन के लिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अलावा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए जो हमारा टेस्टिस है वो कहाँ होता है? हमारे बॉडी के बाहर। और कहाँ होता है? एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम बेसिकली करता क्या है? स्क्रोटम का काम होता है कि सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना। किसको? टेस्टिस को, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। सूटेबल टेम्परेचर फॉर टेस्टिस। ठीक है, और अपने हिसाब से स्क्रोटम क्या होता है? बड़ा छोटा होते रहता है। जैसे ठंड के मौसम में स्क्रोटम कहाँ चला जाता है? बॉडी के नज़दीक चला जाता है, क्योंकि उसे चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर वो लाएगा ना, तो कहाँ चिपक जाता है? हमारे बॉडी में। वैसे ही गर्मी के मौसम में देखते हैं हमेशा ढीला रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उतना टेम्परेचर मिल रहा है, जिस वजह से। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली स्क्रोटम के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है उसके बारे में देख लेते हैं। और स्पर्म जो है वो बनता कैसे है, ये आपका क्लास 12 का है, तो इसमें उतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो पहला आपका स्क्रोटम खत्म। अब मैं बताता हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, उसका जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? टेस्टिस। क्यों पार्ट है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसी में मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गेमिट का नाम क्या है? मेल गेमिट का नाम है स्पर्म। मेल गेमिट का नाम है स्पर्म। और ये कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और इसीलिए हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसे बोलते हैं? टेस्टिस को, या प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। बाकी सारा जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सब मेल सेकेंडरी क्या है? ऑर्गन्स है। तो ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब जानते हैं हम टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस का काम होता है, आप तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। तो यस, एक हार्मोन बनाना भी काम होता है, साथ में स्पर्म बनाना भी इसका काम होता है। मतलब
प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म बनाना, मतलब हार्मोन्स को क्या करना, निकालना। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना, और एक और मैंने चीज़ आपको बताया था कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करना। तो जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस से कहाँ जाता है स्पर्म? फिर इपिडिडाइमस में। मैंने लिख रखा है कहाँ जाता है? इपिडिडाइमस में। यहाँ स्पर्म बना कहाँ? टेस्टिस में। तो स्पर्म फिर कहाँ जाता है? इपिडिडाइमस। और इपिडिडाइमस में जाके क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म आके यहीं पे मेच्योर होता है। जब टेस्टिस में बनता है ना तो वो बच्चा होता है, लेकिन मेच्योर कहाँ होता है? आके इपिडिडाइमस में। इपिडिडाइमस में ही आके मरता है, इपिडिडाइमस में ही मेच्योर होता है, और इपिडिडाइमस में ही उसे मोटिलिटी मिलता है, यानी कि मूव करने की क्षमता मिलता है। किसको? स्पर्म को। ठीक है, तो ये रहा इपिडिडाइमस के बारे में। वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है आपका सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? मैंने सब लिख रखा है। सेमिनल वेसिकल का काम होता है फ्रक्टोज प्रोवाइड करना। अब स्पर्म है, स्पर्म को भी भूख लगता है, तो स्पर्म को फूड कौन देता है? सेमिनल वेसिकल। किसके रूप में? फ्रक्टोज के रूप में। ये कितने होते हैं? 2, यानी पेयर में होते हैं, तो ये 2 ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कि स्पर्म को कैल्शियम देना, फॉस्फेट देना, और स्पर्म जो है उसको बेसिकली क्या, कलर, सीमेन, देखिए एक मैं टर्म आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, स्पर्म है, स्पर्म के साथ क्या होता है? ये ग्लैंड्स जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, चाहे सेमिनल वेसिकल हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे बल्बो यूरेथ्रल हो, ठीक है ना, चाहे बल्बो यूरेथ्रल हो, तो इन सब का सेक्रेशन प्लस स्पर्म को मिला के बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। स्पर्म प्लस ग्लैंड का सेक्रेशन को मिला के बोलते हैं क्या? सीमेन। और सीमेन का कलर, सीमेन का स्मेल किसके वजह से आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। ठीक है, और सीमेन को खाना कौन प्रोवाइड कराता है? सेमिनल वेसिकल। कौन प्रोवाइड करता है? सेमिनल वेसिकल। और बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है? म्यूकस प्रोवाइड करना। म्यूकस का मतलब क्या होता है? एक तरह से क्या, आ, पानी प्रोवाइड करना। वैसे ही समझिए, म्यूकस का मतलब क्या हो गया? पानी ही की तरह होता है, जो कि स्पर्म के लिए अच्छा होता है। स्पर्म उसमें अच्छे से मूव कर पाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें है। तो मैं फिर से पूरा रिपीट कर देता हूँ आपको। स्पर्म का मैं पाथ भी बता दूंगा, कैसे क्या होता है सब। ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारा टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम में। क्यों होता है? ताकि हमारे टेस्टिस को सूटेबल टेम्परेचर मिल सके, ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है ना? हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम में होता है, बाहर होता है। ठीक है, और स्क्रोटम का काम क्या होता है? सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना। किसको? टेस्टिस को, ताकि स्पर्म बन सके। ठीक है, अच्छा, अब टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म बनाना, हार्मोन निकालना। ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्या हुआ? मेल गेमिट बन गया, यानी स्पर्म। स्पर्म बन के कहाँ जाता है? कहाँ जाके स्टोर होता है? स्पर्म बनता है तो स्टोर भी तो कहीं होता होगा ना। कहाँ स्टोर होता है? इपिडिडाइमस में। एकदम टेस्टिस से जुड़ा होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इपिडिडाइमस। और इपिडिडाइमस में ही जाके स्पर्म क्या होता है? मेच्योर। इपिडिडाइमस में ही जाके क्या होता है? स्पर्म मेच्योर, और उसे मोटिलिटी मिलता है, यानी कि उसको तैरने की क्षमता मिलता है। ठीक है, और इपिडिडाइमस में ही स्पर्म मर जाता है, और इपिडिडाइमस में ही मेच्योर होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इपिडिडाइमस से स्पर्म कहाँ जाता है? वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस से कहाँ जाता है? सेमिनल वेसिकल में। और सेमिनल वेसिकल एक तरह का ग्लैंड है, और सेमिनल वेसिकल का संख्या कितना है? 2। और सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? स्पर्म को खाना देना। किसके रूप में? फ्रक्टोज के रूप में। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे स्पर्म को खाना मिल गया फ्रक्टोज के रूप में। फिर स्पर्म जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट के साथ, देखिए, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल का डक्ट मिल के बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इजैकुलेटरी डक्ट।
तो स्पर्म कहाँ गया, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल में, और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का डक्ट मिल के बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ एंट्री मारता है, आपके इस पोर्शन में, यूरेथ्रा के पोर्शन में, ठीक है। देखिए यूरेथ्रा होता है कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। सीमेन क्यों बोला, क्योंकि स्पर्म के साथ अदर ग्लैंड का भी सेक्रेशन होता है। किस किस ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, बल्बो यूरेथ्रल का, इसीलिए हम उसे सीमेन बोलते हैं। अगर ग्लैंड का सेक्रेशन नहीं होता तो सिर्फ हम उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ से मैं बता रहा था कि इपिडिडाइमस से स्पर्म कहाँ गया, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल ने अपना सेक्रेशन दिया, और सेमिनल वेसिकल, और देखिए सेमिनल वेसिकल प्लस जो वास डिफरेंस क्या किया, स्पर्म लेके आया था, वो दोनों मिलके एक नया डक्ट ऐसे बनाते हैं, और इस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। जैसे समझिए ये मेरा क्या है, वास डिफरेंस जो कि स्पर्म लेके आया, ये क्या है मेरा, ये मेरा सेमिनल वेसिकल का डक्ट है जो कि फ्रक्टोज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के एक नया डक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और यही इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाके खुलता है, यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में। और फिर यूरेथ्रा में सेक्रेशन किसका आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट क्या सेक्रेट करता है, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, और सीमेन को कलर प्रोवाइड करता है, सीमेन को स्मेल प्रोवाइड करता है। जो सीमेन का कलर होता है, स्मेल होता है, किसके वजह से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, और इसकी संख्या कितनी होती है, एक, ठीक है। फिर आपका सीमेन आगे बढ़ता है तो किसका सेक्रेशन आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है, दो। और बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है, म्यूकस प्रोवाइड करना। बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस को प्रोवाइड करना, ठीक है, अच्छा म्यूकस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक और चीज मैं बता रहा था आपको कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कवरिंग है, किसका, यूरेथ्रा का कवरिंग होता है। तो यूरेथ्रा के ऊपर जो कवर होता है ना, उसे बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। मतलब समझिए, अगर ये यूरेथ्रा है ना, ये अगर डक्ट, ये अगर जो पाइप जा रहा है, ट्यूब जा रहा है, ये अगर यूरेथ्रा है, तो इसके ऊपर जो होता है ना कवरिंग, दैट इज कॉल्ड पेनिस, ठीक है, अच्छा। और यूरेथ्रा जो होता है कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड एज वेल एज क्या, सीमेन। क्योंकि देखो ये यूरिनरी ब्लैडर मैंने बना के रखा है, आप एनसीईआरटी किताब खोलिएगा तो यूरिनरी ब्लैडर भी दिखेगा आपको, और ये सब दिखेगा आपको, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का आप ध्यान से सुनिए, यूरिनरी ब्लैडर का सेक्रेशन प्लस सीमेन एक ही रास्ते से जाता है जिसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है, जिसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। आपको दिक्कत, देखिए ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, किसको ये स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, यूरिन, यानी यूरिया प्लस वाटर को क्या बोलते हैं, यूरिन। यूरिया प्लस वाटर को बोलते हैं यूरिन। यूरिन कहाँ जाके स्टोर होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर यानी जब आप क्या करते हैं, जब आप पेशाब जाते हैं तो किसके रास्ता से जाता है पेशाब, यूरेथ्रा के रास्ता से। लेकिन जब स्पर्म भी रिलीज होता है, जब सीमेन भी आता है, तो किसके रास्ते से जाता है, यूरेथ्रा के रास्ता से। यानी कि सीमेन के लिए और यूरिन के लिए सेम रास्ता है जिसका नाम है यूरेथ्रा, यानी कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड एज वेल एज किसके लिए, यूरिन के लिए कौन सा रास्ता है आपका, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा का कवरिंग क्या होता है, डेट इज कॉल्ड, पूरा आपको बोलते हैं क्या, पेनिस, ठीक है। इतना क्लैरिटी आपको हो गया होगा, अच्छा। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन है, पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, फ्रक्टोज रिलीज करना। फ्रक्टोज क्या है, एक तरह का न्यूट्रिशन है, जैसे आप ग्लूकोज सुनते हैं ना, वैसे ही फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, कैल्शियम देना, फॉस्फेट देना, और सीमेन को कलर और क्या, स्मेल प्रोवाइड कराना। सीमेन मैंने लिख दिया है, सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस ग्लैंड का सेक्रेशन। अगर ग्लैंड सेक्रेशन हटा दूं तो सिर्फ स्पर्म, लेकिन वही ग्लैंड का सेक्रेशन स्पर्म के साथ जोड़ दूं तो उसे क्या बोलते हैं, सीमेन, ठीक है, अच्छा। स्पर्म क्या है, मेल गेमिट है, जो कि कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, ये मैंने बता दिया। अब देख लीजिए पाथ ऑफ स्पर्म फ्लो, मतलब कि स्पर्म जो है उसका रास्ता क्या है निकलने का। तो पहले कहाँ बना, टेस्टिस में, उसके बाद जाके स्टोर कहाँ हुआ, इपिडिडाइमस में, और इपिडिडाइमस में क्या हुआ, मैच्योर। फिर वहाँ से कहाँ गया, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल में, और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का दोनों
डक्ट मिला के क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से कहा जाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में, और प्रोस्टेट ग्लैंड से कहा जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर कहाँ निकलता है, बाहर। ध्यान से समझिए, टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म बना कहाँ, मेल गेमीट, टेस्टिस में, टेस्टिस से कहाँ गया, इपिडिडाइमस में, इपिडिडाइमस से कहाँ गया, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस का डक्ट मिला के बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इजैकुलेटरी डक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ इजैकुलेटरी डक्ट। फिर कहाँ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा, और उससे फिर बाहर निकल जाता है। तो ये रहा आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे ज़्यादा आपको 10th में नहीं जानना है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो 12th में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है कि स्पर्म कैसे बनता है, फिर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है। तो आपको बस इतना ही जानना था, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही था। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और सिस्टम ये ख़त्म होता है, और इसके बाद हम फीमेल देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे, दैट्स इट। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी पहले से डायग्राम बना दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए फीमेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैंने इसके पहले मेल के बारे में बता दिया, मेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किसका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म करें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहला इसका पार्ट्स है वेजाइना, जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट आता है यूट्रस, और यूट्रस में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने बोला ना कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस, तो वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, ओवरी। मैं लिख देता हूँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और बाकी सारे जितने हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी सारे जितने हैं क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर आता है आपका ओविडक्ट, या उसी को बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। तो आप पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, जैसे फॉलोपियन ट्यूब, जैसे ये क्या है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, इसी को ओविडक्ट बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ये है आपका यूट्रस, ये क्या है, वेजाइना, ये क्या है, सर्विक्स, और ये क्या है, ओवरी, ठीक है। और ये किससे अटैच है, लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट ही क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी। ओवरी कितने होते हैं, 2, और ओवरी में क्या बनता है, ओवम। ओवम क्या है, फीमेल एग, ओवम। ओवरी में क्या बनता है, ओवम। ओवम क्या है, फीमेल गेमीट है। जैसे मैंने बताया था ना, स्पर्म क्या है, मेल गेमिट, तो वैसे ही ओवम क्या है, फीमेल गेमिट, या ओवम को ही क्या बोलते हैं, एग, ठीक है। ओवरी से क्या बना, ओवम या एग, ये क्या है, फीमेल गेमिट। इन दोनों से क्या होता है, अल्टरनेट रिलीज होता है, यानी हर एक मंथ एक से ही रिलीज होगा। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में इससे भी रिलीज हो जाए, एक मतलब हर एक मंथ, आप ध्यान से सुनिए, हर एक मंथ, पर मंथ एक, 2 ओवरी है भले आपके पास, लेकिन एक ही ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा, यानी ओवम रिलीज होगा। नहीं समझे, 2 ओवरी है तो दोनों से 2 ओवम रिलीज होना चाहिए, नहीं, एक मंथ में एक ओवरी से एक ही ओवम निकलता है, यानी एक ओवरी से नहीं निकलता है। मतलब 2 है ना, तो एक से नहीं निकलेगा और एक ही से निकलेगा, एक ही निकलेगा मंथ में, ठीक है। तो यहां से क्या निकला मेरा, यहां से क्या निकला, ओवम। ओवम को कौन कैप्चर किया, ओविडक्ट। ओविडक्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है फिम्ब्रे, मैं लिख देता हूं, ठीक है। ओविडक्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे का काम क्या होता है, ओवम को पकड़ना, यानी एक को पकड़ना। एक कहाँ बना, ओवरी में, तो ओवम फिर कहाँ आ गया, ओविडक्ट में। देखिए ओवम को रखने वाला का नाम क्या पड़ गया, ओविडक्ट। ओविडक्ट ओविडक्ट में आ गया, जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं।
जिससे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ तक आप रुक जाइए, ठीक है, यहाँ तक रुक जाइए। आपका ओवम कहाँ आ गया, ओविडक्ट में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ओवम जो है वेट करेगा, किसका वेट करेगा, स्पर्म का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ये रहा यूटरस। यूट्रस में एक लाइन होता है, एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में ही जाके क्या होता है, इम्प्लांटेशन। मैंने इतना आपको बता दिया, फिर आगे समझाऊंगा, इतना ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, इंटरकोर्स हुआ। इंटरकोर्स के बाद क्या होता है कि स्पर्म आया, स्पर्म यूट्रस में आया, फिर कहाँ गया, फॉलोपियन ट्यूब में। और फॉलोपियन ट्यूब में ओवम, देखिए ध्यान से सुनिए, ओवम प्लस स्पर्म का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, जाइगोट। आपको भी पता है कि जब मेल एंड फीमेल गेमिट फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। तो क्या बना, जाइगोट। अब ध्यान से सुनिए, हमने पढ़ा था कि मेल गेमिट कहाँ से निकल गया, यूरेथ्रा से। और यूरेथ्रा से निकल के कहाँ गया, इंटरकोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि क्या यूरेथ्रा से निकल के कहाँ गया, आपके वेजाइना के थ्रू कहाँ गया, यूट्रस में। यूट्रस से फिर स्पर्म तैरते 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 एक दिन भी लगता है, 2 दिन भी लग सकता है, तैरते तैरते कहाँ पहुँचता है, ओविडक्ट में। और ओविडक्ट में ओवम प्लस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट फर्दर डेवलप होता है। अब जाइगोट थोड़ी रहेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फीटल बनेगा, और फीटल से पूरा बॉडी बनेगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो होने के बाद क्या बनाएगा, फीटल। और फीटल होने के बाद क्या बनाएगा, एक पूरा बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनाएगा। तो ये जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रायो। और ये एम्ब्रायो जाके कहाँ इम्प्लांट होता है, एम्ब्रायो को भी तो खाना चाहिए ना। तो एम्ब्रायो जाके कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। कहाँ, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके होता है। और एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना, किसको, एम्ब्रायो को। तो यूट्रस का एक लेयर होता है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना, किसको, एम्ब्रायो को। अपने अंदर क्या करता है, एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है, और उसे फूड प्रोवाइड कराता है। फिर क्या होगा, एम्ब्रायो डेवलप होगा फीटल में। और फीटल के बाद क्या बनेगा, पूरा एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी बन जाएगा। बस यही था कहानी। तो मैं इसके बाद और आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेल गेमिट से क्या बना, स्पर्म। कैसे बना, कहाँ से आया, ये सब मैंने बता दिया। मेल गेमिट से क्या बना, स्पर्म। और फीमेल बॉडी से क्या बना, ओवम। ओवम को ही क्या बोलते हैं, एग। एग कहाँ से रिलीज हुआ, ओवरी से। ओवरी से रिलीज होकर कहाँ गया, ओविडक्ट में। और ओविडक्ट में जाके ओवम वेट करता है किसका, स्पर्म का। जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स होने के बाद क्या होता है, स्पर्म तैर के आता है कहाँ, ओविडक्ट में। और ओविडक्ट में जाके उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में। और फिर क्या होता है, जो एम्ब्रायो है वो फीटल में कन्वर्ट होता है, और फिर बाद में एक पूरा बॉडी बना लेता है। यूट्रस का काम क्या होता है, यूट्रस का बेसिकली काम होता है, इसी में तो बच्चा होता है ना, इसी को बोलते हैं वूम, ठीक है, या हिस्ट्रा भी बोलते हैं। इतना याद मत रखिए। यूट्रस का काम होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको खाना देना, और साथ में स्पेस प्रोवाइड करना ताकि बेबी पूरा डेवलप हो सके। यूट्रस में ही तो आके इम्प्लांट हो रहा है, क्योंकि यूट्रस का पार्ट क्या है, एंडोमेट्रियम, समझ रहे हैं ना। यूट्रस का एक पार्ट है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में ही आके एम्ब्रायो इम्प्लांट हो रहा है। और इम्प्लांट होकर डेवलप कर रहा है, यूट्रस में ही डेवलप कर रहा है। और फिर डेवलप होने के बाद वो कहाँ से आएगा, सर्विक्स से। और सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू वो निकल जाएगा। एम्ब्रायो इम्प्लांट कहाँ हुआ, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किसका ऐसा है, यूट्रस में। यूट्रस में पूरा डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा 9 मंथ, फिर वहाँ से क्या होगा, सर्विक्स के थ्रू। और सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू वो क्या होगा, आ जाएगा बाहर, ठीक है। दैट्स इट। देखिए एक और चीज़, फीमेल के बॉडी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं पर मंथ, जिसे बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल।
और हर एक मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, यानी कि एंडोमेट्रियम का लॉस होना, एंडोमेट्रियम टूट जाना। मैंने आपको बताया था यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक्स कर जाता है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या करता है, ब्रेक्स कर जाता है, किस में, मेंस्ट्रुएशन में, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। देखिए हर एक मंथ फीमेल के बॉडी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिसे बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल, और मेस्ट्रुअल साइकिल का ही एक पार्ट होता है, समझ रहे हैं ना। मेस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन मेस्ट्रुअल साइकिल में भी एक स्टेप होता है जिसका नाम है मेस्टुरेशन, और मेस्टुरेशन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का लॉस, यानी एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है, और इसी के वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, दैट्स इट। इसी की वजह से क्या होता है, फीमेल के बॉडी में हर एक मंथ क्या होता है, पीरियड्स, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और ये 3 से 4 दिन तक होता है, ओके। क्यों होता है, देखिए फीमेल का बॉडी हर एक मंथ फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि फीमेल के बॉडी में हर एक मंथ एक ओवरी से एक ओवरी से एक बनता है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया था कि फीमेल के बॉडी में हर एक मंथ एक ओवरी से एक एग बनता है। वो एग कहाँ वेट करता है, फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में वेट करता है, जब स्पर्म नहीं आता है, स्पर्म जब नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो जो मैंने बताया था यूट्रस में एंडोमेट्रियम होता है ना, किसके लिए, जाइगोट एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट के लिए, उसको खाना देने के लिए। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, जब जाइगोटे नहीं बना, तो जाइगोट एम्ब्रॉय ना बनने की वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक कर जाता है, और यही क्या होता है, ब्लीडिंग के रूप में आता है, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और इसी को बोलते हैं पीरियड्स, दैट इट, बस। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसे बोलते हैं मिनार, फर्स्ट टाइम जो होता है उसे मिनार्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम फीमेल बॉडी में अगर पीरियड्स होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है उसे बोलते हैं मिनार्क, ठीक है। और जब लास्ट टाइम होता है उसे बोलते हैं मेनोपॉज। जैसे कोई फीमेल है, एज करीब एज 45-50 हो गया, तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हमेशा लाइफ टाइम नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एज में ही होता है। तो लास्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसी को बोलते हैं मेनोपॉज, और जो पहली बार होता है उसे बोलते हैं मिनार, ठीक है, मिनार्स, ठीक है। अच्छा, फीमेल के बॉडी, देखिए मेल में जो है वो स्पर्म बनते रहता है लाइफ टाइम तक, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में एक पर्टिकुलर एज तक ही बनता है, और पर्टिकुलर एज में ही क्या होता है, ओवम बनता है, समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट टाइम जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है उसे बोलते हैं मिनार्क, और जो लास्ट टाइम होता है उसे बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद तो ऑफ स्प्रिंग बन ही जाता है, आप देख चुके हैं पूरा कहानी, ठीक है। अच्छा, ये सब जो भी हो रहा है ना, ये सब किसके वजह से इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ये जो भी मिनार्क हो रहा है, मीनोपॉज हो रहा है, ये पूरा मेस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, या एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, ये सब हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ठीक है। और फीमेल बॉडी में मेनली 2 कौन से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये सब जो भी हो रहा है, एंडोमेट्रियम का टूटना, ओवम का बनना, ये सब जितना भी चीज़ें हैं, इस सब में 2 ही हार्मोन जो होते हैं पर्टिकुलरली भाग लेते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। बस इतना याद रखिए, आपको ज़्यादा नहीं घुसना है, दैट्स इट। तो यहीं पे आपका क्या होता है, जो आपका ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ जान लीजिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है, आपका मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कैसा आपका बिहेवियर है, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान किसने दिया था, इंडिया ने दिया था। क्योंकि क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन का अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है एचआईवी नाम सुने हैं, एड्स सुने हैं, घनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस होता है। ये सब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या होते हैं, ये सब फैलते हैं।
और ये सब क्यों फैलते हैं? जब एजुकेशन नहीं होता है। तो इंडिया में सबसे पहले आरसीएच ने, यानी रिप्रोडक्टिव, जिसका नाम है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड आप रुक जाइए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया गया। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ, सोशल बिहेवियर आपका कैसा है, ये सब सारा चीज़ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान कौन दिया है? रिप्रोडक्टिव सबसे पहले कि ध्यान किसने दिया? आरसीएच ने, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। किसने दिया? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ने सबसे पहले इस पे इंटरेस्ट दिखाया, और ये इंडिया का है, ठीक है। और उसके तहत उसने लोगों को समझाया, बताया कि लोगों को समझाया सेक्स ऑर्गन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, कैसे लैक्टेशन करना है। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों को कैसे दूध पिलाना है, कैसे बच्चों को पालना है, कैसे एसटीडी से बचना है, और क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं कि एसटीडी से हम बच सकते हैं। क्योंकि एसटीडी जो होते हैं वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इससे जान भी चली जाती है। क्योंकि जो भी वायरल डिजीजेज होते हैं, जैसे कि एचआईवी, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, ये सब जानलेवा बीमारियां होती है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। तो ये सब किसके अंडर आ रहा है? आरसीएच, यानी आरसीएच ही इस पे ध्यान दे रहा है और इंडिया के लिए काम कर रहा है। ये सब फैलाने का काम कर रहा है, मतलब कि लोगों को समझाने का काम कर रहा है कि क्या करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। मतलब एक तरह से संस्था है इंडिया का। क्या है आरसीएच? क्या है? इंडिया का एक संस्था है जो कि लोगों को समझाता है सेक्स ऑर्गन के बारे में और मेंस्ट्रुअल के बारे में, कैसे चाइल्ड को केयर करना है, कैसे एसटीडी से बचना है, क्या करें कि एसटीडी से बच सकते हैं। तो एसटीडी से बचने के लिए बहुत सारे समाधान हैं, जैसे कि बैरियर मेथड का यूज़ करेंगे। तो बैरियर मेथड्स में क्या होता है आप पता कीजिए अच्छे से। तो बैरियर मेथड का यूज़ करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं एसटीडी से। तो ये सब बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया? आरसीएच, जो कि सबसे पहले मुहिम किसने चलाया था? इंडिया ने चलाया था आरसीएच के द्वारा, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं, सारा चीज़, मेंटल हेल्थ से लेके सोशल बिहेवियर लेके, ये सब जो भी है आपका फिजिकल बिहेवियर, ये सब किस में आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। और हमें एसटीडी से बचना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं उनसे बचना चाहिए, बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ बस, थैंक यू।